का दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया था बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में मैंने आपको एनालॉग कंप्यूटर पढ़ाया था, डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाया था और हाइब्रिड पढ़ाया था। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों इसके अंदर बेस्ड ऑन साइज। आपका है बेस्ड ऑन साइज, कि साइज पे बेस्ड कंप्यूटर के टाइप्स हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपका सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर। इसी के अंदर आपका मिनी कंप्यूटर आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, सुपर कंप्यूटर आता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक माइक्रो कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो वर्ड से समझिए कि ये सबसे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे, साइज में छोटे हो गए, सबसे छोटे हो गए। क्या लिखा है? लीस्ट पावरफुल। इनकी जो पावर है वो कम होती है और कंप्यूटर से मुकाबले, येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये पावरफुल कम है लेकिन फिर भी इनका यूज और कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इजीली है। इनके अंदर एग्जांपल देखिए, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप पीसी बोलते हो। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। दे आर द स्मॉल, ये छोटे होते हैं, इनएक्सपेंसिव, ज्यादा महंगे नहीं होते, और ये बेस्ड होते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड होते हैं ये दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट। डेस्कटॉप कंप्यूटर और पीसी की जब भी हम बात करें तो हमें बात करनी है कि छोटे होते हैं बट ये ज्यादा महंगे भी नहीं होते। लेकिन ये डिपेंड किस पे करते हैं? आईसी पे वर्क करते हैं। ये आईसी पे डिपेंडेंसी होती है इनकी। नेक्स्ट, इसी के अंदर हमारा आता है नोटबुक। ये किसके अंदर है? माइक्रो कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं हम। डेस्कटॉप, पर्सनल, फिर नोटबुक, ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और लैपटॉप। आपने नाम सुना होगा अल्ट्रा बुक, लैपटॉप। ये किस में आता है? नोटबुक में। पोर्टेबल है, लाइट वेट है, इनमें वजन कम होता है, एंड फिट इनटू द मोस्ट ब्रीफकेस। एक अटैची होती है, एक बैग होती है, उसमें फिट हो जाते हैं। इनके अंदर एक बैटरी होती है, इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी। इसकी वजह से हम अपने इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इनको चार्ज कहीं भी कर सकते हैं बैटरी की वजह से। लैपटॉप्स का इन्वेंट किसने किया दोस्तों? ये बहुत ही मोस्ट है, इन्वेंटेड बाय एलन के। लैपटॉप वर इन्वेंटेड बाय एलन के। याद रखना, लैपटॉप किसने इन्वेंट किए? एलन के ने इन्वेंट किए। उसी के अंदर हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पाम टॉप्स। ठीक है, दीज आर द स्मॉलेस्ट, ये और छोटे होते हैं, एंड आर डिजाइन टू फिट इनटू द पाम। हथेली होती है ना, इसके अंदर फिक्स हो जाए। पाम अपनी हथेली को बोलते हैं, इसी में फिक्स हो जाते हैं। कैसे? अपने देखिए, हैंस नोन एज पाम टॉप्स और पीडीए। इसमें क्या होता है? एक पेन होता है जो कीबोर्ड की तरह आप इनपुट पेन होता है जिसको आप इनपुट के लिए यूज करते हैं कीबोर्ड की जगह। किसकी जगह? इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। दूसरा है टेबलेट कंप्यूटर, स्मॉल और स्मार्टफोन। फंक्शन एज बोथ फोन एंड ए स्मॉल पीसी। आपने देखिए दोस्तों, अपना जो मोबाइल है इसमें आप क्या नहीं कर सकते? एक जो आपका पीसी जो कर सकता है वो सारे के सारे आप काम कर सकते हो ना। अपने हाथ में सेट हो सकते हैं, इतना छोटा है कि अपने जेब में आप रख के घूमते हो, अपने पॉकेट में रख के घूमते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्मार्टफोन है ये भी एक कंप्यूटर है दोस्तों। दे कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, और इंटरनेट है। इसके एग्जांपल देखते हो तो एप्पल है, सैमसंग है, नोकिया है, अदर कंपनी भी आपकी ओप्पो, वीवो, ये सब इनकी एग्जांपल है। तो हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो वर्ड का मतलब ही छोटा होता है। माइक्रो वर्ड से समझिए कि माइक्रो वर्ड जो है इसका मतलब ही माइक्रो का छोटा होता है। मतलब इस कैटेगरी में जो जो कंप्यूटर आएंगे उन सब का साइज छोटा होगा।
छोटा होगा, पावरफुल कम होंगे। कैसे होंगे? पावरफुल कम होंगे, तो हम कह सकते हैं लीस्ट पावरफुल। लेकिन सबसे ज्यादा यूज भी यही कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। आप सब देखिए, हमने आपको हर तीसरे चौथे स्टूडेंट के पास घर पे पीसी मिल जाएगा, मोबाइल फोन सबकी जेब में, सबकी पॉकेट में है ना। तो ये किसकी कैटेगरी है? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी है। तो आप कह सकते हो कि पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल कंप्यूटर भी किसको कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। इसी के अंदर डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर आता है। ये छोटे होते हैं और आईसी पे डिपेंडेंसी है। नोटबुक, नोटबुक में अल्ट्राबुक कह दो, लैपटॉप कह दो, इतने छोटे होते हैं, इतने इजीली पोर्टेबल हैं कि एक बैग में फिट हो जाते हैं। इनमें एक बैटरी होती है, उसको आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। और लैपटॉप को इन्वेंट किसने किया? एलन के ने किया। और तीसरा हमारा हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पाम टॉप्स, ये भी छोटे होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं। और डिजाइन ऐसे होता है कि अपनी हथेली में फिक्स हो जाते हैं, पाम इसको बोलते हैं दोस्तों, है। तो इसलिए इनको बोलते हैं पाम टॉप्स और पीडीए। और इसमें एक पेन होता है जो स्क्रीन पे ऐसे यूज करते हो आप, ऐसे पेन ऐसे अपने टच यूज करते हो। टैबलेट कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन आपका फोन और कंप्यूटर दोनों के लिए काम करता है, करता है नहीं करता? आपका स्मार्टफोन है, एक पूरा कंप्यूटर है। आप क्या नहीं कर सकते? जो कंप्यूटर में कर सकते हो सबके सब कार्य अपने स्मार्टफोन में कर सकते हैं। और इनको आप नेट से जोड़ सकते हो। एग्जांपल देखते हो तो एप्पल, सैमसंग, नोकिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखने वाली है कि लैपटॉप का इन्वेंट किसने किया? एलन की ने। ठीक है दोस्तों। ऑल्सो कार्ड पोर्टेबल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये पहला पॉइंट था, माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? सबसे पहली बात याद रखना, ये लार्ज इन साइज, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। लार्ज इंटरनल मेमोरी, इनकी जो इंटरनल मेमोरी है ये भी बहुत ही ज्यादा होती है। लार्ज इंटरनल मेमोरी, लार्ज इन साइज, इनका आकार भी बहुत ही बड़ा होता है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब इनके अंदर एक वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, एक बहुत ही अलग अलग टाइप के आप इनमें सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। और सर्व एज ए बैकबोन फॉर एंटायर बिजनेस वर्ल्ड, ये मतलब जो आपका बिजनेस वर्ल्ड है, जो आपकी बिजनेस इंडस्ट्रीज है, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, उन सब की इनको बैकबोन की तरह माना जाता है। मेन फ्रेम कंपनीज, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बैकबोन, बैकबोन से समझते हो दोस्तों? अपनी जो ये बैकबोन है, पूरा बॉडी का कंट्रोल कहाँ है? इस बैकबोन पे। अगर ये काम नहीं करे तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। वैसे जितनी भी आईटी कंपनीज है, अदर कंपनीज है, उनमें भी ये बैकबोन की तरह ही काम करते हैं। कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है, तो उनका ये हार्ट होता है। जैसे हमारे शरीर में हार्ट है, ये सारे जितने भी फंक्शंस उन सबको कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही यही करता है। कंप्यूटर दैट अलाउज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम, मतलब ये अलाउ करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति इसको यूज कर पाए। वो कैसे करेंगे? नेटवर्क के थ्रू कर पाएंगे, नेटवर्क से कर पाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, नेटवर्क की तरह करेंगे, नेटवर्क की वजह से कर पाएंगे। तो अब एक से ज्यादा व्यक्तियों ने कंप्यूटर को यूज किया तो ये हर्ट की तरह हो गया। इसी का ही एग्जांपल है IBM 4300, IBM 4381, IBM 4300, IBM 4381। एक बार दोबारा देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लार्ज इन साइज, लार्ज इंटरनल मेमोरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत ही सॉफ्टवेयर रेंज इनकी बहुत बड़ी होती है। और एक जो आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें बैकबोन की तरह कार्य करता है। साथ में आपका हार्ट माना जाता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, उसकी वजह से ही एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में इस कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। इनके एग्जांपल है IBM 4300, IBM 4381। ये था सेकंड पार्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो हमने कर लिया, मेन फ्रेम कर लिया, अब हम कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर। देखिए मिनी, मिनी वर्ड को देखिए, मिनी माने स्मॉल, स्मॉलर इन साइज, लेकिन ये तेज होते हैं, फास्टर। लेकिन इनकी जो कॉस्ट है ना,
वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है। छोटे होते हैं, तेज होते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट मेन फ्रेम से कम होती है। डिजाइन टू डू स्पेसिफिक टास्क लाइक कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं इनको। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग फील्ड से हैं वो सब के सब जानते हैं कि कंप्यूटर में डिजाइन बनाना कितना मुश्किल होता है। उन सब को डिजाइन बनाने के लिए आपका ये मिनी कंप्यूटर्स यूज में आते हैं। और ये एक बीइंग एज कंट्रोल कंप्यूटर्स, ये बहुत सारे कंप्यूटर को कंट्रोल भी करता है सर्वर की तरह। सर्वर समझते हैं, एक मेन कंप्यूटर होता है और उसके साथ में अटैच होते हैं छोटे छोटे अलग अलग कंप्यूटर्स, ठीक है। उन सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो सर्वर हो गया ये, ठीक है। मोर और साथ में याद रखना कि ये फास्ट काम करेगा, सर्वर की तरह करेगा, तो इसमें एक से ज्यादा सीपीयू होंगे। क्या होंगे, एक से ज्यादा। क्यों होंगे, जब ये सर्वर की तरह कार्य करेगा, जब ये बिजी है एक दूसरे टर्मिनल को कुछ डाटा प्रोसेसिंग देने के लिए, डाटा देने के लिए, मतलब कुछ प्रोसेस कर रहा है सर्वर, तो इतने में दूसरा अगर मांगेगा तब क्या होगा, तब दूसरा सीपीयू काम करेगा। मतलब इसके अंदर एक समय में इसके अंदर एक सीपीयू से अधिक सीपीयू होते हैं, मोर देन वन सीपीयू। इसका एग्जांपल है IBM 17, IBM 17। ये एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर का। मिनी मतलब छोटा, स्मॉलर इन साइज, फास्टर तेज होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, डिजाइन टू डू स्पेसिफिक टास्क, ये स्पेसिफिक कार्य करने के लिए ही बने होते हैं। जैसे कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स, जो आपके इंजीनियरिंग के अंदर जो डिजाइन्स बनते हैं वो, बट नाउ आर बीइंग यूज्ड एज कंट्रोल कंप्यूटर। ये अदर कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं सर्वर की तरह, इसलिए इनको सर्वर कहा जाता है। इनमें एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। इसका एग्जांपल है IBM 17। ये था बेस्ड ऑन साइज के 3 टाइप हो चुके हैं। इसका लास्ट टाइप है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में हमारा इसके कल नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम कंप्लीट कर देंगे। छोटे छोटे 2 पार्ट और है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।